Hello all my dear students and welcome back to Fashion and Sewing Academy and hope you all are doing very good. उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आज का पार्ट 2 है लहंगे का, जिसमें हम सीखेंगे स्टिचिंग पार्ट है लहंगे का। ये वो लहंगे का ट्रायल है जो आज हम स्टिच करने वाले हैं। सर्कुलर लहंगा विद प्रिंसेस कट का टॉप, यही प्लान का टॉप है। एंड ये देखिए, ये कुछ इस तरीके से दिखता है सर्कुलर लहंगा। ये 60 इंचेस विथ का फैब्रिक था, इसीलिए उसका घेरा अच्छा खासा आया है। एंड मैंने टॉप पर एंड लहंगे पर कुछ फैब्रिक पेंटिंग करवाया है एंड कुछ मिरर वर्क भी करवाया है। एंड इसके साथ मैंने कॉम्प्लीमेंट किया है ये नेट का दुपट्टा, जिस पे लेस भी लगी हुई है एंड एम्ब्रॉयडरी भी है। तो आइए जल्दी से सीखते हैं हम प्रिंसेस कट का टॉप एंड सर्कुलर लहंगे को सिलना। ये डमी पर है, इसीलिए फ़िटिंग आपको लूज़ लग रही होगी, मगर इसकी बॉडी फिटिंग एग्जैक्ट है। ये मेरे साइज़ का लहंगा है एंड एग्जैक्ट बॉडी फिटिंग का है, लूजिंग नहीं है। तो अगर आपको ज़्यादा लूज़ चाहिए तो आपको ईज़ बढ़ाना पड़ेगा अपने बॉडी में फिटिंग में, अदरवाइज़ ये फिटेड मेजरमेंट है। इसका स्लीव्स मैंने सिंपल रखी हूँ, तो सिंपल कुर्ते की जो स्लीव्स है वही मैं कट करूँगी फैब्रिक पे। नाउ ये फोल्ड पर मैंने ये सर्कुलर लहंगा काटा है। इसके 2 पीसेस आपको काटने हैं, 1 फॉर फ्रंट एंड 1 फॉर बैक, जो कि खोल के कुछ इस तरीके से दिखेगा। इस पे नीचे मैंने फैब्रिक पेंटिंग एंड मिरर वर्क करवाया है। आप लेसेस लगाए, डिज़ाइनिंग आपका चॉइस होगा। इसके 2 पीसेस कटेंगे, ये एक पीस एंड ये। अब ये है बैक साइड। इस पे अकॉर्डिंग टू द ड्राफ्ट आपको डार्ट्स भी देने होंगे। एंड ये है फ्रंट का सेंटर पैनल, जो 2 पीसेस में कटेगा, लेफ़्ट एंड राइट। एंड साथ ही होंगे ये सेंटर पैनल है, इसके 2 पीसेस हैं। एंड इसके साथ मैंने काटा है साइड पैनल, जिसके भी 2 पीसेस होंगे। एंड सारे नॉचेस आप देख रहे होंगे मैंने दिए हैं, आपको भी उसी तरीके से नॉचेस देने हैं, बस नॉच एंड बेस नॉच। ये दोनों बस के नॉचेस को, सेंटर एंड साइड पैनल के बस नॉचेस को एक साथ रखेंगे एंड पिन अप करेंगे एंड स्टिचिंग मार्जिन के हिसाब से उसे स्टिच करेंगे। फॉर एग्जांपल 1/2 इंच का स्टिचिंग मार्जिन है, तो 1/2 इंच के स्टिचिंग मार्जिन से स्टिच करेंगे, इसलिए ये नॉचेस ज़रूरी है, वरना बस्ट पॉइंट वेस्ट पॉइंट कहीं ऊपर नीचे ना हो जाए। शुरू करते हैं हम स्टिचिंग पार्ट। ये लहंगा है, पहले लहंगे की स्टिचिंग करेंगे हम। राइट फेसिंग राइट लहंगे को रखना है, सेंटर नॉच, वेस्ट की सेंटर नॉच मिलाते हुए। लेकिन मैं आपको फ्रेंच सीम बताऊंगी, जिसमें आपको इंटरलॉक करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो फ्रेंच सीम के लिए आपको किस तरीके से रखना है वो मैं बताती हूँ। इसके पहले ये बेल्ट देखिए, मैंने ड्राफ्ट में 1 इंच का बेल्ट लिया है, तो उसके लिए आपको बेल्ट का डबल प्लस सीम अलाउंस इतना लेना पड़ेगा। ओके, बेल्ट का डबल कपड़ा प्लस सीम अलाउंस इतना आपको लेना पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल 1 इंच का बेल्ट है, तो 2 इंच की चौड़ाई प्लस
सीम अलाउंस जितना स्टिचिंग के लिए चाहिए ऊपर नीचे, इतने चौड़ाई का आपको बेल्ट कट करना पड़ेगा, उस लंबाई का जितना कि लहंगे का वेस्ट राउंड है। ओके, नाउ हम फ्रेंच सीम से स्टिचिंग करेंगे। तो आपको पहले रॉन्ग साइड, फेसिंग रॉन्ग साइड रखना होगा फैब्रिक को, क्योंकि हम फ्रेंच सीम स्टिच कर रहे हैं। अदरवाइज़ अगर इंटरलॉक कर रहे हैं तो राइट फेसिंग राइट रखना होता है, मगर हम फ्रेंच सीम कर रहे हैं तो रॉन्ग साइड फेसिंग रॉन्ग साइड, इस तरीके से आपको फैब्रिक को रखना होगा। एंड एकदम किनारे से स्टिच करें, एकदम किनारे से स्टिच करें उसे। इसके बाद जो साइड का धागा निकल रहा है कपड़े का, उसे अच्छे से कट करें, क्लीन अप करें साइड को। एंड देन फैब्रिक को टर्न करें एंड उसे सिल लें। मार्जिन इतना पकड़े कि वो अंदर का जो सीम है, स्टिच किया हुआ सीम है, वो स्टिचिंग मार्जिन के अंदर चला जाए। ये इस तरीके से इतना स्टिच करें कि स्टिचिंग मार्जिन का अंदर का जो सीम है वो स्टिचिंग के अंदर रहे, बाहर न निकले। तो ये है फ्रेंच सीम। इसमें आपको इंटरलॉक करने की ज़रूरत नहीं होगी, दोनों ही साइड आपको इसी तरीके से करना है। फ्रेंच सीम से आपको स्टिच करना है। अब ये देखें, ये दोनों साइड मैंने स्टिच कर लिया है, वेस्ट के दोनों साइड मैंने स्टिच कर लिया है फ्रेंच सीम से। अब आते हैं नीचे दामन की तरफ या हेमलाइन की तरफ। एंड मैंने डबल फोल्ड का सीम अलाउंस रखा है, इसीलिए मैं डबल फोल्ड करूँगी। आपको कुछ लेसेस लगाने हैं, बॉर्डर्स लगाने हैं, तो वो आप अपने पसंद के हिसाब से करिए। मैं डबल फोल्ड कर रही हूँ। सर्कुलर फैब्रिक में डबल फोल्ड करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो आप ऐसा कीजिए कि जो नीचे का फैब्रिक है उसे थोड़ा सा प्रेशर देके खींचिए, और जबकि जो डबल फोल्ड है उसे थोड़ा सा लूज़ छोड़िए, तो आसानी से डबल फोल्ड हो जाएगा। नीचे का जो बेस फैब्रिक है उसे थोड़ा सा खींचे एंड जो डबल फोल्ड है उसे लूज़ रखें। जो फैब्रिक आपने डबल फोल्ड किया है उसे लूज़ रखें, तो वो आसानी से डबल फोल्ड हो जाएगा। अब लगाना है हमें बेल्ट, एंड मैं वेस्ट लाइन पे नाड़ा लगाने वाली हूँ, इसीलिए वो नाड़े का ओपनिंग पहले मैं स्टिच करूँगी बेल्ट में। तो वो इस तरीके से आपको करना है। बेल्ट के 2 लेयर्स को एक दूसरे पे रखना है, राइट फेसिंग राइट। किनारे से 1 इंच का मार्जिन आप छोड़ेंगे एंड स्टिच करना शुरू करेंगे। किनारे से 1 इंच का मार्जिन आप छोड़े, स्टिच करना शुरू करें। पहले थोड़ा सा स्टिच करें, तकरीबन 1 इंच का स्टिच करें, फिर 1 इंच का गैप दे दें एंड फिर दोबारा स्टिच करें।
फिर से बताती हूँ, ऊपर से 1 इंच का स्टिच करें, 1 इंच का गैप दे दे एंड फिर नीचे पूरा स्टिच कर ले। वो बीच का जो होल होगा वहाँ से नाड़ा अंदर जाएगा। एंड ये जो सीम है, ये जो बचा हुआ कपड़ा है, इसे आपको डबल फोल्ड करके स्टिच करना है। अब इस नाड़े के होल को, मतलब जहाँ से नाड़ा अंदर जाने वाला है, उसे न मैं बीच में लगाने वाली हूँ न मैं एग्जैक्ट साइड में लगाने वाली हूँ, मगर मैं राइट साइड में थोड़ा सा साइड में लगाने वाली हूँ, राइट साइड में। तो ये देखिए, राइट फेसिंग राइट, लहंगे का राइट फेसिंग नाड़े के फैब्रिक का राइट मैंने रखा है इस तरीके से। एंड आपको 1/2 इंच के सीम अलावेंस से स्टिच करना है। अब आपको नाड़ा कहाँ चाहिए, नाड़े का होल कहाँ चाहिए, वो आपकी चॉइस है। मैंने अपने राइट साइड में उसको रखा है। आपको अगर सेंटर में चाहिए तो सेंटर में रखिए, एकदम एक्सट्रीम साइड में चाहिए तो एक्सट्रीम साइड में रखें। मैंने राइट साइड में रखा है। 1/2 इंच की सीम अलावेंस से मैं स्टिच करूँगी। लहंगे का राइट फेसिंग नाड़े के फैब्रिक का राइट मैंने एक दूसरे पे रखा, राइट फेसिंग राइट, एंड मैं 1/2 इंच के सीम अलावेंस से स्टिच कर रही हूँ। दोनों किनारे जब मिले तो उसे स्टिच कर लें। एंड नाड़े के फैब्रिक को फोल्ड करके इस तरह सीम अलावेंस अंदर डालें और उस पर रखें और स्टिच करें। ये नाड़े के फैब्रिक को फोल्ड करें, पहले 1/4 इंच का फोल्ड करें, फिर उसे हाफ फोल्ड करके सीम अलावेंस पे रखें और उसे स्टिच करें।
ये इस तरीके से अटैच हो गया बेल्ट। अब आते हैं हम टॉप की तरफ। नेकलाइन मैंने आपको पहले भी बनाना सिखाया है, उसी तरह से मैंने नेकलाइन बनाया है। बैक का डार्ट दे दिया है। स्लीव्स पे ये मैंने थोड़ी सी पट्टी लगाई है प्रिंटेड फैब्रिक की। अब हम सीखेंगे प्रिंसेस लाइन को जॉइन करना। ये एक मैंने जॉइन किया है, दूसरे साइड में बताती हूँ आपको किस तरीके से जॉइन करना है। आपको बस का नॉच एंड वेस्ट का नॉच एक दूसरे पर बराबर रखना है। साइड पैनल एंड सेंटर पैनल का बस नॉच एंड वेस्ट नॉच एक दूसरे पे रखें इस तरीके से। अगर पिन अप करने की ज़रूरत है तो पिन अप करें। एंड जितना स्टिचिंग मार्जिन आपने छोड़ा है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने हाफ इंच का स्टिचिंग मार्जिन छोड़ा है, तो उस हाफ इंच के स्टिचिंग मार्जिन से स्टिच करते जाएं। ये स्टिच हो गया है प्रिंसेस लाइन, एंड उसे अंदर से आपको इंटरलॉक करना है। ये दोनों साइड है, राइट एंड लेफ़्ट, फ्रंट के राइट एंड लेफ़्ट है ये। अब फ्रंट ओपनिंग है, इसीलिए मैं बताती हूँ उसे कैसे सिलना है। राइट साइड पे होगा आपका हुक, एंड ये वाला लेफ़्ट साइड है, इस पे आएंगे आई। तो आई के लिए पट्टी आपको कैसी लगानी है? रॉन्ग फेसिंग राइट, रॉन्ग साइड ऑफ द बॉडी फेसिंग राइट साइड ऑफ द पट्टी, रॉन्ग साइड ऑफ द बॉडी फेसिंग राइट साइड ऑफ द पट्टी, इस तरीके से रखें। एंड जितना स्टिचिंग मार्जिन आपने छोड़ा है, हाफ इंच का स्टिचिंग मार्जिन, उससे स्टिच करते जाएं। एंड आपने देखा होगा स्टार्टिंग में मैंने फ़ोल्ड कर दिया है, नेक लाइन पे फ़ोल्ड कर दिया है। नेक लाइन कैसा बनाते हैं ये मैंने ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, इसीलिए मैं दोबारा नहीं बता रही। अब इसे खोलें, अच्छे से आयन कर दें। फिर ये पाव इंच का फ़ोल्ड करें, क्वार्टर इंच का फ़ोल्ड करें, एंड इस पर ओवरलैप करके स्टिच कर दें। इस तरीके से ओवरलैप करनी है कि अंदर की स्टिच पूरी तरीके से चुभ जानी चाहिए इस पट्टी में। तो ये साइड बनेंगे हमारे आई, ये लेफ़्ट साइड होगी बॉडी की, फ्रंट साइड की, एंड राइट साइड में लगेंगे हमारी हुक की पट्टी। यहाँ ये इस तरीके से कंप्लीट कर लें। तो ये लेफ़्ट साइड तैयार हो गया फ्रंट साइड का, इसे अच्छे से आयन कर लें। अब आता है राइट साइड, यहाँ पे लगेगा हुक, एंड ये इस तरीके से चढ़ेगा एक दूसरे पे। तो राइट साइड की पट्टी हम लेंगे। ये पट्टी थोड़ी ज़्यादा चौड़ी है, इसीलिए मैं उसे कट कर रही हूँ। इतनी काफ़ी है, 1.5 इंच की पट्टी काफ़ी है। इस तरीके से आप रखें। ये पूरी पट्टी अंदर जाने वाली है, तो
किसी भी तरीके से लग गई तो मुश्किल नहीं है। वैसे मैंने राइट फेसिंग राइट रखा है, ऊपर से फोल्ड कर दिया, 1/2 इंच के स्टिचिंग मार्जिन से मैं स्टिच करूँगी। ये नीचे तक आऊँगी। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करें, उसे खोलें, अच्छे से आयरन करें, उल्टे साइड की तरफ टर्न करें बॉडी को। यहाँ भी आप अच्छे से आयरन कर लें। टॉप स्टिच दें, पट्टी खोलने के बाद एक टॉप स्टिच दें ताकि टर्निंग आसान हो जाएगी। एंड ये इस तरीके से आपको डबल फोल्ड करना है। इस तरीके से आपको डबल फोल्ड करना है। डबल फोल्ड करना है एंड अंदर की तरफ आपको स्टिच करना है। अगर आपको स्टिच नहीं करना है, आपको लगता है कि सिलाई बुरी लगेगी फ्रंट साइड में, तो आप उसे हेमिंग भी कर सकते हैं। इतना टाइम नहीं है, इसीलिए टाइम बचाने के लिए मैंने इसे स्टिच कर लिया है। आप हेमिंग भी कर सकते हैं। तो इस साइड में लगेंगे हुक एंड इस साइड में लगेगी आई। बाकी बॉडी कैसे स्टिच करनी है ये मैं सिंपल कुर्ती में बता चुकी हूँ, तो मुझे दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं है। आई थिंक अकॉर्डिंगली आप पूरी बॉडी सिल लें एंड अपना टॉप तैयार कर लें। ये देखिए उसका फाइनल लुक कैसा आया है। मैंने स्टिचिंग आपको बताया है सिंपल कुर्ती का, आप वो देख लें एंड उसी के अकॉर्डिंग आप स्टिच कर लें। जो ज़रूरी बातें हैं वो मैंने इस लेक्चर में स्टिचिंग करके दिखाई, दैट इज़ प्रिंसेस लाइन। एंड ये टॉप है, हिप लेंथ का टॉप है। मैंने 23 इंच का टॉप काटा था, वो मुझे थोड़ा सा लंबा लगा, इसीलिए मैंने 1 इंच कम करके 22 इंच का कर दिया। एंड ये लहंगा है। सो अगर कुछ भी डाउट हो तो आप मेरे व्हाट्सएप में मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड कीप प्रैक्टिसिंग एंड डू टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। थैंक यू एंड बाय बाय।